एक ऐसी खबर जिसने देश के सियासी और धार्मिक गलियारों में हलचल मचा दी है। वक्फ बोर्ड के इतिहास में वो होने जा रहा है जिसकी कल्पना आज से पहले किसी ने नहीं की थी। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने एक ऐसा बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसने उन कट्टरपंथियों और मठाधीशों की नींद उड़ा दी है जो वक्फ बोर्ड को अपनी जागीर समझते थे। वहीं सरकार के इस फैसले से कई बड़े मौलाना और कट्टरपंथी पूरी तरह बिलबिला उठे हैं। उन्हें यह बदलाव हजम नहीं हो पा रहा क्योंकि अब तक वक्फ बोर्ड की अरबों खरबों की संपत्तियों पर सिर्फ एक तरफा फैसला हुआ करता था, लेकिन अब जब हिंदू सदस्य बोर्ड में बैठकर पारदर्शिता और जवाबदेही तय करेंगे तो कई लोगों के पेट में दर्द होना लाजमी है और आने वाले दिनों में इसका पुरजोर विरोध भी देखने को मिल सकता है। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। मध्य प्रदेश सरकार ने वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करते हुए पहली बार इसमें 2 गैर मुस्लिम यानी हिंदू सदस्यों को शामिल कर लिया है। इसी के साथ मध्य प्रदेश वक्फ यानी संशोधन अधिनियम 2025 को जमीन पर लागू करने वाला और नए नियमों के तहत बोर्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब आपको बताते हैं कि इस नए बोर्ड का पूरा गणित क्या है और इसमें किन चेहरों को जगह मिली है। मध्य प्रदेश सरकार ने नए नियमों के तहत जो 10 सदस्यों का बोर्ड गठित किया है उसमें इंदौर के मनोज मालपानी और गुना जिले के राघोगढ़ के रहने वाले अनिमेश भार्गव को बतौर हिंदू सदस्य नियुक्त किया गया। अगर पुराने कानून यानी वक्फ अधिनियम 1995 की बात करें तो अब तक राज्य वक्फ बोर्डों में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग ही सदस्य बनते थे। यहाँ तक कि सरकार जिन लोगों को अपनी तरफ से नॉमिनेट करती थी उनका भी मुस्लिम होना जरूरी था। लेकिन साल 2025 में जब केंद्र सरकार ने कानून बदला तो ये साफ कर दिया गया कि हर राज्य के वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्य जरूर होंगे ताकि बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता और बेहतर प्रशासन को बढ़ावा मिल सके। फिलहाल इस नए बोर्ड में अध्यक्ष समेत 10 सदस्यों को शामिल किया गया है। डॉक्टर सनवर पटेल को एक बार फिर से बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री नजमा हेपतुल्ला अपने पुराने कार्यकाल के आधार पर अप्रैल 2028 तक बोर्ड में बनी रहेंगी। इनके अलावा विधायक अतीफ अकील, फैजान खान, फातिमा चौधरी, शाइस्ता सुल्तान और शबाना खान को भी सदस्य नियुक्त किया गया है। वैसे तो बोर्ड में कुल 11 सदस्यों का नियम है, लेकिन राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष का पद अभी खाली होने की वजह से एक सीट खाली रह गई है, जिसे बाद में पदेन सदस्य के रूप में भर दिया जाएगा। आपको याद दिला दें कि इस पूरे बदलाव की नींव पिछले साल यानी अप्रैल 2025 में रखी गई थी, जब केंद्र सरकार ने सदन में भारी हंगामे और करीब 12 घंटे चली लंबी बहस के बाद इस ऐतिहासिक वक्फ संशोधन कानून को पास कराया था। लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर अपनी मुहर भी लगाई थी और 8 अप्रैल से यह कानून लागू हो गया था। इसके बाद 3 जुलाई 2025 को सरकार ने इसके नियमों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। संसद में इस बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े थे, जबकि विरोध में 95 सांसदों ने मतदान किया था। इस नए कानून ने वक्फ बोर्ड के एकाधिकार को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। अब सिर्फ 2 हिंदू सदस्य ही नहीं बल्कि केंद्रीय वक्फ परिषद में भी अधिकतम 4 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का रास्ता साफ हो चुका है। इसके अलावा अब बोर्ड में इस्लाम के सभी फिक्रों यानी अलग अलग मतों के लोगों को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ की संपत्तियों की सही निगरानी के लिए एक चैरिटी कमिश्नर यानी परमार्थ आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान किया जाएगा, जो ये देखेगा कि संपत्तियों का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। नए कानून में बेवा, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथ बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा की गई है। कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति वक्फ तो कर सकता है, लेकिन जिस संपत्ति पर विवाद हो या कानूनी हक ना हो उसे जबरन वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI के तहत आने वाले राष्ट्रीय स्मारकों को भी अब वक्फ की मिल्कियत नहीं बनाया जा सकेगा। साफ है कि इस कानून ने वक्फ के नाम पर चलने वाले कई खेल बंद कर दिए हैं और यही वजह है कि मध्य प्रदेश सरकार के इस कदम के बाद कई मौलानाओं और उलेमाओं के बीच खलबली मच गई है, जो इस पारदर्शी व्यवस्था को खिलाफ आने वाले दिनों में लामबंद होने की तैयारी भी कर सकते हैं। आपकी अपनी राय क्या है? कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।